हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत मन लगाकर एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए आइए, इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा। और इस वीडियो में जितना भी चीजें बताया जाएगा आपके दिलो दिमाग और मस्तिष्क में जाके डीएनए जीने में पैक हो जाएगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। एक कॉपी ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, शांति से बढ़ जाइए, दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई कर लीजिए, अपने आप को सफल बना लीजिए। जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग का नाम है, टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा नाम है। तो सबसे पहले ये सर विद्युत धारा क्या होता है इसके बारे में सर समझाओ ना। ये विद्युत धारा क्या होता है आखिर? तो बाबू देखो, यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के मतलब समझते हैं। विद्युत, यहाँ पर लिख रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले इसको हम समझा देते हैं। देखिए, विद्युत धारा का ये SI मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ये SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे 12A से डिनोट करते हैं, 12A से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे 12A से प्रदर्शित करते हैं। हो गया सर। विद्युत धारा क्या है? हेलो हेलो मेरे बच्चा पार्टी, विद्युत धारा क्या है? विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से समझते हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक तार में आवेश जितनी मात्रा में 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। या किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा एमीटर द्वारा मापा जाता है। अब किसी चालक तार में विद्युत धारा किस मशीन की सहायता से नापा जाता है? किसी चालक तार में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र के नाम क्या है? एमीटर। कौन सा मीटर? एमीटर। यानी विद्युत धारा का मापन एमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है। कि आप घरों में कितना यूनिट जलाए हैं, तो विद्युत धारा के मापन किससे किया जाता है? एमीटर के द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा को सूचित करते हैं I से। तो I बराबर हो जाता है आवेश बटे समय। यानी विद्युत धारा विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश बटे समय, आवेश बटे समय होता है। आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं I से। मेरे बच्चा पार्टी, आवेश को प्रदर्शित करते हैं बड़ा Q से या छोटा Q से। आवेश समय को प्रदर्शित करते हैं T से। तो इसलिए कह सकते हैं तो I बराबर Q बटे T होगा। I बराबर Q बटे T होगा। इतना बातें समझ में आ गया मोटा मोटी। तो I बराबर Q बटे T। अब कोई पूछ दे आप लोगों से तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो कई बार बताया, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 सेकंड में इकाई समय में जितने आवेश का प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आगे देखिए, यहाँ पर
ये मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, हमेशा याद रखिएगा, जो विद्युत धारा के माप करता है, जो विद्युत धारा के माप करता है, उसे हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। फिर से दोहरा देते हैं, विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र का नाम है एमीटर। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र के नाम है एमीटर। हेलो ललका टी शर्ट वाला, देखना रे भाई, देख इधर। विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र के नाम है एमीटर। अब विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जैसे प्रार्थना में लड़का है से लगल तीर बाई तीर है से, पहले छोटा का तब बड़ा का, फिर ओकरो ले बड़ा का, फिर ओकरो ले बड़ा का। तो विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर दिया है मेरे प्यारे साथियों की विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत के मतलब इलेक्ट्रॉन, विद्युत के मतलब आवेश, परिपथ के मतलब रास्ता। यानी विद्युत धारा के प्रवाह जिस पथ से होता है, विद्युत धारा का प्रवाह जिस पथ से होता है, जिस रास्ते से होता है, तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत धारा जिस रास्ते से प्रवाहित होता है, विद्युत धारा जिस पथ से होकर गमन करता है, तो उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। तो मेरे भाइयों बताओ, जितना भी तार दिखाई दे रहा है, पोल ले ले, घर ले ले, बिजली के सारा मशीन ले ले, सब में तार के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है कि नहीं? तार के द्वारा विद्युत धारा जाता है कि नहीं? तार जल जाता है तो पंखा चलता है क्या? टीवी चलता है क्या? मोटर चलता है क्या? नहीं रे बाबा, नहीं। रोड कबर जाता है तो विद्युत धारा के प्रवाह जिस पथ से होकर होता है, विद्युत धारा का प्रवाह जिस पथ से होकर होता है, तो उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। यानी विद्युत धारा के रास्ता क्या हुआ? तार हुआ, सब तार हुआ। मोटका तार क्या हुआ? मोटका तार बहुत हेवी होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। अब जाहिर सी बात है, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा पानी की जैसा होता है। तो ज्यादा मोटा पाइप ज्यादा मोटा रहेगा तो पानी आ जाएगा, ढेर जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर तार मोटा है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। और तार पतला है तो लिपि बुझाई तो नली में पानी जाता है। अब देखिए, तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एमीटर से। एमीटर को विद्युत परिपथ के में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। परिपथ किससे कहते हैं? विद्युत धारा जिस पथ से होकर प्रवाहित होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, कुल आवेश जो किसी चालक की अनुप्रस्थ काट में कुल समय टी में प्रवाहित होता है, सर जी थोड़ा सा और बढ़िया से बता देना, नहीं आ रहा है समझ में। रुक चला, रुक तोरे खातिर तो हम जन्मे ले ले भाई, रुक गया। देख ला 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 क्या कर रहा है? कुल आवेश जो किसी चालक की अनुप्रस्थ काट में कुल समय t में प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है मेरे चेला, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हो गया चालक तार, और इसका जो ये वाला भाग हो गया, हेलो, ये वाला भाग जो हो गया, ये भाग हो गया जो मोटाई हो गया, हाई मोटाइया, हाई मोटाइया जो हो गया भैया, हाई मोटाइया जो हो गया, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बताओ भैया, इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कुकु काट ले लो,
भगलन। तो ये हम लोग का चालक है, और ये चालक के जो भाग काटा, ये मार्कर है, ये कलम है, और ये जितना चौड़ा है, जितना एरिया लिया है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। काटाला का भैया धकई कलम ये बन धकई ला आरी ले धकई से रेत देनी, धकई से काट देनी, कटे तो दो खुणा भई, तो जितना चौड़ा रही मोटैया 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 का कहलाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, का कहलाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आइए बोला मेरे प्यारे साथियों पूरा तार की लंबाई है। तो अब बताइए, तार में ही विद्युत धारा के प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो जब इससे जितने मात्रा में आवेश जाएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितनी मात्रा में t समय में आवेश जाएगा, तो उसी को कहेंगे विद्युत धारा। यानी I बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों Q बटे T। क्या हो जाएगा, क्या होगा Q बटे T, क्या होगा Q बटे T। यानी इकाई समय में किसी चालक तार से जितनी मात्रा में आवेश का प्रवाह होता है, तो उसे विद्युत धारा I कहते हैं। इकाई समय में किसी चालक तार से जितनी मात्रा में आवेश का प्रवाह होता है, तो उसे विद्युत धारा I कहते हैं। आगे बात समझ में। अब चलिए, अब दोस्तों जितना अधिक मोटाई रही आवेश उतना भा जाए, ढेर मात्रा में जाए, और जितने आवेश जितना ही तारा में पाता रही लिपी लिपी जाएगी। एक बात बताइए, पतला तार पे कोई एसी चला रहा है, एसी तो अबे उड़ जाएगा। क्या है, एसी की जरूरत पड़ी ज्यादा धारा की, आ तार लगा दिले बड़ा एकदम नहर लेखा तार लगावे के चाहिए, तो लगा दिले बड़ा नली लेखा पातर तार, तो जितना ओकरा के विद्युत धारा चाहिए उ तार में जेबे ना करी, तरवे ब्लास्ट कर दी, जल जी तरवे। समझ में आ गया दोस्तों, आया बातें समझ में। अब थोड़ा सा एक चीज है, विद्युत के मतलब हम समझा देते हैं। देखो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन समझ में क्लियर आ जाना चाहिए, मेरा मतलब कहने का यही होता है हमेशा। देखिए यहां बता देते हैं, विद्युत यहाँ है धारा। विद्युत के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या आवेश। विद्युत के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या आवेश। विद्युत के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या आवेश। तो विद्युत के मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन या आवेश। यानी विद्युत के मतलब आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन ही गमन करता है। सर आप प्रोटॉन क्यों नहीं कह सकते? नहीं कह सकते हैं सर, चौपट आदमी और प्रोटॉन चौपट आदमी है, अपने परमाणु के नाभिक के अंदर बैठा रहेला, चुपचाप गति ना करेला, एकदम चौपट है, एकदम ढीठ किस्म के, कहता है राजा है राजा। इलेक्ट्रॉन को कहता है तू नौकर है नौकर, चारों तरफ से चक्कर लगावत रहा, जीवन जीवन मांगत उठा कामरा के लेके देत रहा। तो प्रोटॉन कण गति नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन कण गति करता है। इसीलिए आवेश को प्रदर्शित कर, आवेश का मूल चीज अगर है तो इलेक्ट्रॉन है। समझ में गया? इलेक्ट्रॉन कहेंगे तब पर भी हम लोग को विद्युत होगा, और आवेश कहेंगे तब पर भी हम लोग को विद्युत होगा। आप ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को भी विद्युत धारा कह सकते हैं। अब यहां पर आया धारा। देखो धारा के मतलब क्या है, लेनी एक बल्टी पानी तो धाक हुमच के फेंक देनी, तब पानी के धारा चले लगल। हम एक बल्टी लेनी दूध फेंक देनी, दूध के धारा चले लगल। तेल लेनी, तेल फेंक देनी, तेल के धारा चले लगल। अरे बात समझ में। उसी तरीका से है ये विद्युत धारा। जब विद्युत धारा के मतलब इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तब केवल विद्युत होगा। जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन अस्थिर रहेगा, आवेश अस्थिर रहेगा, तब कहा जाएगा विद्युत धारा, सॉरी विद्युत कहा जाएगा। और जब यही इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, जब यही इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तार में, तो कोई भी चीज चलता है तो एक चाल में चलता है, एक धारा बनाकर अपना चलता है।
जिसे कि मान लीजिए कि आहारा में पानी भरा हुआ है लबालब, आहारा के पानी चलता है नहीं चलता है, तो पानी उसको केवल पानी या बोल सकते हैं। और जब आहारा के मार के एकदम एगो बाउंड्री के तोड़ दिए, अब आहारा के पानी मार जाए लगल, गांव में जाए लगल, तो पानी तो पहले जब बाउंड्री ना टूट रहे तब पानी अस्थिर है, जब टूट गई तो पानी बा, लेकिन ओकरा अंदर एगो और गुण जुड़ गई, पानी बहे लगल, तो या कहली जल के धारा। जल के धारा चल जे ना भाई पुल उल पे नहरी पे देखिए ओकरा कहल जाला जल के धारा। एजा इलेक्ट्रॉन जाता तार में तो कहली इलेक्ट्रॉन धारा, एजा विद्युत जाता तो कहली विद्युत धारा, आवेश धारा कहल जाई। समझ में कि इतना बातें। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। थोड़ा सा कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट वीडियो देखकर भूल जाते हैं भाई, हमें कमेंट कीजिए, हमें कमेंट से पता चलता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा पार्टी को। थोड़ा सा कमेंट रहता है तो हम देखते हैं तो मुझे पूरा अच्छा लगता है कि और वीडियो बनाओ और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाओ। ये हमारा यूट्यूब का चौथा लॉन्ग वीडियो है, ऐसे तो मैं बहुत सारा वीडियो डाला हूँ शॉर्ट, लेकिन ये चौथा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ देखिए विद्युत धारा का दिशा दे रखा है, इसका कपार हम फोड़ देते हैं। ये कहता कि तारा से तो ये विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। सॉरी टर्मिनल क्या होता है? पूर्वक लेके टर्मिनल बैटरी देख ले बड़ा, बैटरी आई बैटरी हो देख लो, बैटरी आई बैटरी हो गई ठीक, आई बैटरी हो गई ठीक। अब बैटरी में देख ले बड़ा जेना में चिमटा लगा वाला तुमको दो चिमटा लगा रहला, एगो हैया वाला हाथ पे चका ऐसे 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 रहला, नहीं कहे देख ले बतीबो भुला के भैया के तिला काम पूरा तो बैटरी वाला नहीं रहे मशीनवा। अब देख देख ऐसे रहेला, एगो रहेला प्लस भैया भैया, एगो रहेला प्लस तो दूसरा रहेला माइनस, तो एकरे दोनों के टर्मिनल कहल जाला। तब विद्युत धारा के प्रवाह कैसे वाला देखला, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है विद्युत धारा का प्रवाह, हमेशा याद रखिएगा। धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है विद्युत धारा का प्रवाह, हमेशा याद रखिएगा भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब हम लोग एक और टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि 10 क्लास के हैं ना, 10 क्लास मतलब मजे नहीं, 12 क्लास में ये धौकला पेट के पढ़ाएंगे। अब देखो अब यहाँ पर दे रखा है आवेश किसे कहते हैं, आवेश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आवेश किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पक्का कहते हैं, आप लोग को पूरा याद हो जाएगा, यही याद हो जाएगा, घरे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही याद हो जाएगा। आवेश यहाँ पर लिख रहे हैं, आवेश चलनी से चालल दो रहा। आवेश को इंग्लिश में दोस्त चार्ज बोलते हैं, आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और आवेश को सूचित करते हैं बड़ा क्यू से या छोटा क्यू से, ठीक। और आवेश का मात्रक होता है कूलम, पहले सुन लो ये कुल बतिया ध्यान से। आवेश का मात्रक होता है कूलम, कौन चीज हो, कूलम होता है। आ इनकरा का प्रदर्शित कर देला बड़ा का सी से, ठीक। अब फिर से देख लो, आवेश बराबर यहाँ पर हो जाता है, आवेश बराबर हो जाता है, आवेश बराबर, तो पहले समझ लो जिसे कि हमने के आई बराबर रहे क्यू बटे टी, आई बराबर क्या रहे क्यू बटे टी, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आई क्यू बराबर कितना होगा, तो क्यू आई का आई यही हो गई, हाई टी गुना भागा में बा, तो बराबर के एने ले जा तो आई इंटू टी हो जियन, आई हो जियन क्यू, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय होता है। आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय होता है।
तो अब आइए हम लोग आवेश को किससे सूचित करते हैं, बड़ा क्यू से या छोटा क्यू से। आवेश की सही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश बराबर क्या होता है, आवेश क्यू बराबर क्या होता है यहाँ पर, तो विद्युत धारा गुने समय होता है। अब आते हैं इसके परिभाषा के ऊपर, केहू हड़बड़ाई ना केहू डराई ना, ठीक, अन्ना तो हो जाइबा बेकार एग्जाम ला 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 ला। अब देखिए आवेश बता रहे हैं, आवेश, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म है, ध्यान से, आवेश किसी भी वस्तु के वह गुणधर्म है जिसके माध्यम से वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, तो उस गुण को कहेंगे उस वस्तु की आवेश। बहुत लंबा चौड़ा बोल देनी सर जी, बढ़िया से बोलिए। आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है, आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके सहायता से वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, तो उसे कहते हैं आवेश। इतना बातें क्लियर हो गया दोस्तों, फिर से बोलते हैं, आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसकी सहायता से वह वस्तु आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करते हैं या अनुभव करते हैं, तो उसे आवेश कहते हैं। कॉपिया पे लिखा है भैया फटाफट, उसे आवेश कहते हैं। दूसरा परिभाषा, दूसरा खल के देखो, हई खल ब्रांड है, बनारसी साड़ी है, देखा बोलत जो बनारसी साड़ी है, ले लिया। आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, तो उसे आवेश कहते हैं। फिर से एक बार ले लो बनारसी साड़ी, बहुत झकास लगब। देख, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या अनुभव करते हैं, तो उसे बोलते हैं आवेश। आवेश को सूचित करते हैं बड़ा क्यू से या छोटा क्यू से। आवेश का एसआई मात्रक होता है, कूलम होता है, जिसे बड़ा सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा गुने समय होता है, विद्युत धारा गुने समय होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आवेश हो गया दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के आवेश यहाँ पर हुआ दो प्रकार के। अब तो ना छोड़म यूट्यूब, यूट्यूब ना छोड़म, यूट्यूब ना छोड़म। अब देखा आवेश दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला हो गया धनात्मक आवेश, धनात्मक रहे ममर धन हो, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश के मतलब होता है प्लस के क्यू, ठीक। और दूसरा यहाँ पर हो जाता है ऋणात्मक आवेश, क्या हो जाता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश दूसरा हो जाता है ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, हेलो, ऋणात्मक आवेश हो जाता है। ऋणात्मक आवेश को कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो माइनस के क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर दे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा दो प्रकार के। एक तो हो गया धनात्मक आवेश जिसे प्लस के क्यू लिखते हैं, और दूसरा हो गया ऋणात्मक आवेश जिसे माइनस के क्यू लिखते हैं। अब आइए मेरे साहेब, मेरे बड़े भैया, अब यहाँ से अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन यहाँ से कोई कर दे क्वेश्चन कि मान लीजिए कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये हम लोगों का प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा। हाई काय करके आई यानी दोनों एक दूसरे से दूर भगिया सन, दोनों एक जात के पास हयो प्लस बा हेनियो एगो माइनस हो गेल, हेनियो एगो माइनस हो गेल, तो हयो एक दूसरे के दूरे भगिया सन। यानी कहे का मतलब बा ई भड़े भैया
कि जब सजातीय आवेश रही, समान आवेशों के बीच, एक समान आवेशों के बीच विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। विद्युत 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 प्रतिकर्षण बल, विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है, विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। फिर से रुका 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 रुका, सुता मत प्यार का टी शर्ट सुता बाबू पैसा में तड़ा नहीं। एक समान ध्रुवों के बीच, एक समान ध्रुवों के बीच एक समान आवेशों के, सॉरी ध्रुव नहीं होगा, चले गए हम चुंबक में चले गए। एक समान आवेशों के बीच, यानी आवेश के प्रकृति जो होगा एक समान होगा, एगो प्लस बा तो दूसर को प्लस रही, एगो माइनस बा तो दूसर को माइनस रही, तो ई बा एक जात के, ई ससुरा सजातीय करके कहली, सजातीय आवेश करके कहली, एक जात के बा, ये के जात के बा। देखिए अब यहाँ मत करिए भैया, देखिए सजातीय आवेश करके कहली, तो एक समान आवेशों के बीच में विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है, विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। और विद्युत प्रतिकर्षण बल क्या है मेरे साथियों? दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला वह बल जो दोनों वस्तुओं के एक दूसरे से दूर भगाए, हट हट हट, दुश्मनी पैदा करे, ब्रेकअप 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 हो जाना, ब्रेकअप होना, दूर भागना एक दूसरे से, तो ये प्रतिकर्षण बल। तो एक समान आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। और यहाँ पर मान के चलिए एगो हो गया प्लस और दूसरा हो गया माइनस, तो बताओ माइनस प्लस क्या होगा ये भैया? देखा तो ये प्लस इधर माइनस की ओर जाएगा और माइनस प्लस की ओर जाएगा, यहाँ पर माइनस हुआ, यहाँ पर प्लस हुआ, तो दोनों एक दूसरे में चपकेगा। मोहब्बत दिल के जुड़ना, तारा बिना ना रह सकीना, खाली मुंह पे पालिश, ओकरा बाद तोरे के छोड़ के भागी तोरे के छोड़ के, तो इसको कहते हैं विद्युत आकर्षण बल। तो इसमें क्या होगा मेरे साथियों? विद्युत आकर्षण बल। बोलो विद्युत आकर्षण बल, कमेंट करो समझ में आया कि नहीं है? विद्युत आकर्षण बल, इसमें लगेगा विद्युत आकर्षण बल लगेगा। इतना बातें क्लियर हुआ? तो एक समान आवेशों के बीच में विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है और अलग अलग आवेशों के बीच में विद्युत आकर्षण बल लगता है। ये विजातीय आवेश हुआ, वो सजातीय आवेश हुआ। समझ में आ गया दोस्तों? अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 2 मिनट में वीडियो को खत्म करते हैं। 2 मिनट में हम वीडियो को खत्म करते हैं। 2 मिनट में देखते हैं। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। चल भाई तोरो बात सही है बा, ठीक बा, हम देख लेनी। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। चल ठीक बा, होता है मूल कण। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सही बात है, धन आवेश भी होता है और माइनस आवेश भी होता है। बात क्लियर? ठीक है, कहा था आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। चल तोर बात सही है, माना फिर तोरा के गोड़ लगाते। चल 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 ठीक है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऊपरा बतैला हनी कि एगो प्लस बा दूसरो प्लस बा तो भागाई, प्रतिकर्षण लागी, यो लाग भाग एक दूसरे के भगिया से। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी एगो प्लस बा तो दूसरा माइनस बा, दोनों आपस में चपक जिया सब, दिल की मिलन। कूलम आवेश का एसआई मात्रक, कूलम आवेश का एसआई मात्रक। तो आज एसआई मात्रक के नहीं जानता हो? कूलम आवेश का एसआई मात्रक है। कूलम आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक कूलम आवेश बराबर होता है 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। यानी अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 6 गुने 10 के पावर
18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अगले वीडियो में हम इसको मतलब कि बता देंगे तो ये कैसे 6 गुने 10 के पावर 18 होता है, समझ में आ गया अगले वीडियो में। तो याद रख लीजिएगा, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, जय हो, जब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा यहाँ पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, जो कि यह ऋणात्मक है। क्या है, हाई देखो बच्चा भाइयों यहाँ पर Q बराबर N इंटू ई दिया है, Q बराबर N इंटू ई दिया है। क्वांटमीकरण का सिद्धांत, क्वांटमीकरण का सिद्धांत 12 क्लास। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग। कमेंट जरूर करें आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, याद हुआ कि नहीं हुआ, कि इससे और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाए। जय हिंद। अपना भविष्य निर्माण कीजिए। आप अपना भविष्य आप खुद के द्वारा निर्माण करते हैं, कोई कितना भी कुछ भी कर दे, सब आपके अंदर है। आप पढ़ेंगे, आप खुद के भविष्य निर्माण करेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे, अपना ही भविष्य चौपट कर देंगे। जय हिंद, जय हिंद।